लो, ये क्या है तुम्हारे पास, ये क्या लटकाए हुए? इसमें है कपड़े। कपड़े? हाँ। अब तुम नाम पूछ रहे हो तो नाम है हमारो जीजा। जीजा? हाँ तुम्हारो नाम है जीजा। जी? कैसो नाम है? अब कहो नाम कैसे पढ़ो? बताओ। मेरी अम्मा के 12-13 लहुआ पैदा भाई के न के? और सब मत गए। मत गए। आओ हाँ। बाद में नंबर आओ हम आओ तो बुआ आई और बुआ हाथ में चॉकलेट लेके आई। मेरे लल्लू मेरे पुल्लू तो पहुंचा में रोई रहे थे। बुआ बोली लला सब मरे गए तू ही जीजा तब ते नाम पड़ेगा जीजा। और एक नाम हमारा और वे ओके। ओके? हाँ जू कैसे पढ़ो? जो ऐसे परोगे जितने भैया पैदा भाई। हाँ हाँ। काऊ की टांग टूटी, काऊ की नाक टेढ़ी, काऊ की आँख फूटी, मतलब कोई साबित ना है बाबा। बाद में नंबर आओ हम आओ तो बुआ ने देखो आँख पाया लाए के तो बुआ ने कही तो बिल्कुल ओके तब वहीं तो नाम पड़ेगा ओके। ओके। अब भैया जो बताओ, जो तुम जो हाथ में पोटली लायो जामे का है? इसमें है कपड़े। कपड़ा है? हाँ। कहाँ पे लेके जा रहे हो? ये जो हमारे महाराज है ना भोजराज कंस, उनके कपड़ा और उन्हीं के मधोबी है, उन्हीं के कपड़ा धोए के लिए ले गए थे हम। भैया मेरी एक बात मानोगे? बता बता मानने लायक हो तो मानीजिए। जो जो कपड़ा आप ले जा रहे हो, हाँ, जो हाँ। एक दिन के लिए हमें दे दो तो। अच्छा तुम्हें जब बता जाओ सुबह घरते चले तो शीशा मुँह देखो तो क्यों? राजा महाराजा कपड़ा हाँ। भला आप लोगों को पहना दिए जाए तो क्या शोभा देंगे भैया? पैक पैक बना पैक। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब नशा में है वो धोबी। और कन्हैया से बात हो रही है कि इसे पीने से चेहरे पे रूहानी आए और इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। बेटा टुनटुन हमको ऐसा लग रहा है कि जे कहूँ तो ढले आए साकर में बंधे ये साकर टूर के आए। धोबी भैया ओ मेरी बात सुनो। बोलो। हम लोगों के पास कपड़ा नहीं है, तुम कपड़ा दे दो और कल अपने कपड़े ले लेना। कन्हैया हाँ। पहली बात तो यह है कि जो गोकुल ना है ये मथुरा है। मथुरा यहाँ पर केवल कंसराज की चलती है और कंसराज के बाद अपनी चलती है, तीसरे कोई चलती नहीं है। धोबी ओ तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो रही है? तू बराबर हमसे बहस करता ही जा रहा है। हम जो कह रहे हैं कहीं लट्ट में ऐसो भट्टा सो में लगा देंगे। हाँ। मथुरा है आराम से बोलो आराम से 2 दिन बिताने के लिए आए चुपचाप बिताओ और अपने घरे जाओ। भैया देख मैंने तो सीधी सादी बात करी, लेकिन तू तो हमें जल गिरो अबे खाए जा रहे हो, अबे मारे डाल रहे हो। तो मतलब सीधी सादी बात और का मारोगे बेटा टंटोल उठा तो बोला। श्री सुखदेव जी कहते जब धोबी से मिले तब कि मैं सीधी सादी बात कहूं तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे इस मीठे वचनों पर नालायक जहर उगलता है। मैं सीधी साधी बात कही
दुष्ट। अरे धोबी तेरी तो बुद्धि खराब हो गई, अगर एक हमने तमाचा मार दिया ना। कन्हैया हाँ बहुत देर हो गई बड़ाई करते करते और मैं सुन रहा हूँ। देख तेरे से तब से सीधे साधे से हम बात कर रहे हैं, लेकिन सीधी अंगुलियों से घी निकलेगा नहीं। कन्हैया मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे जैसे जन कितने मारे के डाल दे मथुरा में अभी तक किसी का पता नहीं लगा। धोबी इल्ला मत नीचे बोलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, और भैया लोग खड़े काहे को, जो सब बैठ जाओ, खड़े काहे हो रहे हो, 10-5 मिनट की और बात है, बैठ जाओ सब लोग। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज धोबी के आगे बढ़ के कृष्ण ने तमाचा दिया, जो उसकी गोविंदाई नमो नमा हो गई, धोबी खत्म हो गया। कपड़े उल्टे सीधे पहन करके जब धीरे धीरे आगे मथुरा की गलियों में चले तो भोजराज कंस के दर्जी से भेंट हुई। दर्जी ने पहचान लिया, कृष्ण को प्रणाम किया और सब कपड़े फिटिंग के बनाए हैं, ग्वाल वालों को पहनाए। पहनाने के बाद में कन्हैया थोड़े और आगे बढ़े तो उधर से देखा कि एक स्त्री आ रही है, और जो स्त्री उधर से चली आ रही है वो 3 जगह से टेढ़ी और हाथ में एक चंदन का कटोरा लिए हुए और धीरे धीरे चली आ रही है। और जैसे ही आगे से आ रही है कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने जवाब दिया, दामा देख कितनी सुंदर स्त्री चली आ रही है। देख कन्हैया घरे पहले ही बाबा ने मना करी थी कि मथुरा जा, लेकिन यदि कोई बहने बिटिया मिले तो गलत नजर मत फेंकिए, लेकिन तेरी एक इतनी आदतें खराब है कि तू ना सुधरेगा। मेरी बात सुन, हाँ पहले तू उठा के नजर देख, देख कितनी सुंदर स्त्री है। सुंदर है हाँ जगह हाँ तक ये छुए चना ना खाए जाए, ताते तू सुंदर बता रहे हो। कन्हैया अपनी तरफ राखिए, जो हमारी तरफ आएगा ही तो टट्टू आते लग के देख, हम तो दो थे पहले जासों का आते कि पीछे से फिर तू हाथ जोत हुए फिर पांव छुअत हुए कि हमने ऐसो नहीं कर पाओ, तासो हम तो पहले ही से बता रहे। पीछे से जब तू हाथ जोते तो मैं बहुत तेरो तस्वाद हुए, तासो हम पहले ही बता रहे, देख बहुत सुंदर स्त्री हो, हम तो तिलक करवाई और तू करवाइए या नहीं करवाइए। देख कन्हैया तू यहीं रुको, हमें निकल जान दे, काला खुरापात तू करेगा, जूता संगे मुंह पे पड़ेगा। दामा ओ तू तिलक करवाएगा या नहीं करवाएगा? मैं तो सुंदरी से तिलक कराएंगे। मैं ना करवाऊंगा, तू करवा ले तू। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित, दामा ने जवाब दिया, भैया तू ही तिलक करा ले, मैं तो नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि दिखने में देख करिया डामर सीधा रही है, तू सुंदरी बताए रहो। लेकिन कुबिजा जब पास में आई तो कुबिजा से कन्हैया ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो कुबिजा ने बताया, भोजराज कंस के तिलक करने। कन्हैया ने कहा कि मेरे भी तिलक करोगी? जवाब दिया बिल्कुल। और तिलक करने को कुबिजा जब तैयार हुई तो 3 जगह से टेढ़ी थी, नहीं पहुंची। और जब नहीं पहुंची तो श्याम सुंदर समझ गए तो देर नहीं की। अरे सुन कुबिजा की बात और मोहन ने जान लई मन बातें बहुत खराब लगी। अब देर नहीं की, आगे एक अपना पैर बढ़ाया, कुबिजा के पैर पर रख लिया। तब और जैसे ही झटका लगाया तो एकदम से टक सीना कुबिजा सीधी खड़ी हो गई
और रूप तो इतना सुंदर कर दिया